बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल वन के मध्य शिवपुर नाम का एक नगर था। नगर चारों ओर खेतों, बागों और नदियों से घिरा था। वहाँ के लोग परिश्रमी और समय के पाबंद थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलाने लगते, बाजार में दुकानदार अपने अपने ठेले सजा लेते और महिलाएं घर के काम पूरे कर बच्चे को पढ़ाने बैठा देती। यही कारण था कि शिवपुर नगर समृद्ध और खुशहाल था। नगर के कुछ दूरी पर नंदग्राम नाम का एक छोटा सा गाँव था। यहाँ के लोग सुस्त और लापरवाह थे। वहाँ अक्सर कहा जाता, अरे आज क्यों जल्दी करे, क्या कर लेंगे, काम तो बागा नहीं जा रहा। धीरे धीरे नंदग्राम में गरीबी और परेशानी बढ़ गई। खेतों में फसल समय पर बोई नहीं जाती, घर समय पर मरम्मत नहीं होती और लोग समय की बर्बादी को जैसे आदत बना चुके थे। नंदग्राम में दो मित्र रहते थे, माधव और रघु। माधव मेहनती, समय का पाबंद और दूरदर्शी था। वह जानता था कि हर पल की कीमत होती है। रघु था उसका विपरीत, लापरवाह, टालमटोल करने वाला और सोचने वाला कि कल सब कर लेंगे। माधव का खेत हमेशा साफ और उपजाऊ रहता, जबकि रघु का खेत खरपतवार से भरा होता। माधव का घर मजबूत और व्यवस्थित था, जबकि रघु का घर अक्सर मरम्मत के इंतजार में रहता। एक दिन शिवपुर नगर का एक व्यापारी जिसका नाम चंद्रभान था, नंदग्राम आया। वह रत्न, टपरी और अनाज का व्यापार करता था। गाँव के चौपाल में खड़े होकर उसने बोला, मैं 2 दिन बाद यहाँ से वापस लौटूंगा। जो भी अनाज या वस्तुएं बेचना चाहे तैयार रखे, मैं अच्छा दाम दूंगा। माधव ने ये सुना और तुरंत काम पर लग गया। वो खेत गया, अपने अनाज की फसल काटी, उसे धूप में सुखाया, साफ किया और बोरे में भरकर तैयार कर दिया। शाम को उसने रघु को भी बताया, मित्र ये अच्छा अवसर है, अनाज तैयार कर लो, व्यापारी अच्छे पैसा दे। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे अभी तो 2 दिन बाकी है, कल कर लेंगे, आज तो पेड़ के नीचे आराम करेंगे। माधव ने गंभीर स्वर से कहा, रघु समय पर काम करना ही असली समझदारी है, अवसर बार बार नहीं आते। रघु ने फिर से हंसते हुए कहा, तुम्हें तो हमेशा जल्दी ही रहती है। 2 दिन बाद व्यापारी गाँव लौटा। माधव का अनाज देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने माधव से सारा अनाज खरीदा और अच्छा मुनाफा दिया। जब व्यापारी रघु के घर पहुंचा, तब वह गीला और आधा सारा अनाज पड़ा था। व्यापारी ने सिर हिलाकर कहा, मित्र ये तो बेचने लायक नहीं है, इससे लेने पर मुझे डांटा होगा। रघु चुप रह गया और व्यापारी आगे बढ़ गए। उस रात रघु माधव के घर बैठा और बोला, काश मैंने भी तुम्हारी तरह समय पर काम कर लिया होता। माधव ने कहा, मित्र समय एक बहता हुआ पानी है, अगर तुमने इसे थामने की कोशिश नहीं की तो ये हाथ से फिसल जाता है। कुछ महीने बाद गर्मी में गांव के पास के जंगल में आग लग गई। तेज हवा से आग फैलने लगी। माधव ने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया। दोस्तों, अगर हमने अभी पानी डालकर आग पर काबू नहीं पाया तो ये हमारे गांव को भी जला देगी। रघु ने फिर कहा, अभी तो आग दूर है, कल देख लेंगे। पर रात होते होते आग गाँव के किनारे पहुँच गयी। कई घर जल गए। माधव का घर सुरक्षित रहा क्योंकि उसने पहले ही अपने घर के चारों ओर गीली मिट्टी का घेरा बना दिया था। रघु का घर राख हो गया। इस बार उसे गहरा धक्का लगा। एक दिन शिवपुर के राजा ने घोषणा की, हमारे राज्य में एक भव्य उत्सव होगा। जो व्यक्ति सबसे सुंदर और उपयोगी वस्तु लेकर आएगा उसे हम पद और दान देंगे। माधव ने तुरंत जंगल से उत्तम लकड़ी लाकर सुंदर पालना बनाना शुरू कर दिया। रघु ने सोचा, अभी तो समय है, बाद में कर लेंगे। जब उत्सव का दिन आया, माधव ने सुंदर पालना राजा को भेंट किया। राजा प्रसन्न होकर बोला, तुम्हारी मेहनत और समयबद्धता ने मुझे प्रभावित किया है। आज से तुम शिवपुर की कोषाध्यक्ष हो। रघु खाली हाथ रह गया। वो भीड़ में खड़ा माधव की सफलता देखता रहा। एक दिन माधव ने रघु को समझाने के लिए कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक जंगल में एक कौवा और एक तोता रहते थे। गर्मी के मौसम से पहले तोते ने अपना घोंसला मजबूत किया, पत्ते और लकड़ी जमा की। कौवा बोला, अरे अभी तो मौसम अच्छा है कि मेहनत करे। लेकिन जब बारिश आई तो कौवे का घोंसला टूट गया और वो भीग कर कांपने लगा। तोता अपने सुरक्षित घर में आराम से रहा। माधव ने कहा, रघु समय की कदर न करने वाला व्यक्ति उसी कौवे की तरह होता है। रघु ने कहा, हाँ कल से मैं बदल जाऊंगा। माधव ने मुस्कुरा दिया क्योंकि वो जानता था कल कभी नहीं आता। 1 साल बाद नंदग्राम में भीषण अकाल पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई, फसलें सूख गई। जिनके पास अनाज और पानी जमा था वे बच गए। माधव ने अपने भंडार से कई लोगों की मदद की। रघु भूखा और बीमार हो गया। उसने माधव से कहा, मित्र अब मैं समझ गया कि समय की कीमत क्या है, काश मैंने पहले ही सीख ली होती। माधव ने पानी पिलाते हुए कहा, रघु समय एक नदी की तरह है, एक बार बह गया तो फिर कभी नहीं आता। इसका सही उपयोग ही जीवन की असली सफलता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो उसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने काल का इंतजार करते हैं। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए समय की कीमत। धन्यवाद।